हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक वीकली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 5 से लेके 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, यदि उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स, हमारे वीकली करंट अफेयर्स और हमारे मंथली करंट अफेयर्स को बस फॉलो कीजिए, आपका पूरा करंट कवर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर 100% क्वेश्चन आने वाला है। इसमें मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं पूरे वीक के। ये आपका टेस्ट भी होगा और आपका रिवीजन भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ऑल टॉपिक का कवरेज मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेगा और एनालिसिस मिलेगा इन डिटेल्स। दोस्तों, इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें, वहां पर और भी ज्यादा डीपली डिस्कस किया जाता है। 10 क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों, क्रेजी जी के ट्रिक की रूट एप्लीकेशन से आप यहां की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन को खोलिए, ओपन कीजिए आप, और ओपन करने के बाद स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट को यहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको ऊपर 3 लाइन दिखेगी, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद फ्री पीडीएफ। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बहुत ही कंटेंट्स के किनारे रहता हूं। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखे होते हैं। दोस्तों, मेहनत करता रहना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, नेवर एवर गिव अप। जब भी सुबह उठिए, मैं तो कहता हूं सुबह ही नहीं, हर वक्त बोलिए मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं। देखिए दोस्तों, यदि दूसरा कोई व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर क्या कमी है? दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। दुनिया की हर चीज मिलती है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। आज का सबसे पहला करंट अफेयर्स आप सभी के सामने। हाल ही में किस देश की एक सड़क का नाम AR रहमान जी के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, ये जो सड़क है कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में है। दोस्तों, कनाडा की किस शहर में है? ये है मरखम शहर में। वहां पर एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। देखिए दोस्तों, AR रहमान का जो नाम है, इनका नाम है अल्लाह राखा रहमान। ये लोकप्रिय AR रहमान आप सभी को पता है, फेमस सिंगर हैं। इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आने वाले एग्जाम में मैं 100 नहीं 200% कहूंगा कि यह प्रश्न आएगा। लीज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? लीज ट्रस हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ब्रिटेन। दोस्तों, ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। देखिए दोस्तों, लीज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया है और लीज ट्रस जो है बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। यदि आपसे पूछा जाए कि लीज जो है ये ब्रिटेन की किस नंबर की महिला प्रधानमंत्री होंगी, तो ये 3rd नंबर की महिला प्रधानमंत्री होंगी। देखिए, सबसे पहली प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी और थेरेसा इस पद पर पहुंच चुकी है, दूसरे नंबर की हैं, और तीसरे नंबर की हैं लिज ट्रस। ये हैं लिज ट्रस। दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा प्रमुख देशों के राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में, क्योंकि मैंने यहां पे प्रधानमंत्री की बात की है। हाल ही में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है, तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, ठीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। जापान के पीएम हैं फूमियो किशिदा। हाल ही में शिंजो आबे की गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसके पहले जापान के वो प्रधानमंत्री थे। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सूक यूल। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथोनी एल्बनीज और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर
जेसिंडा आर्डन है। जर्मनी के चांसलर कौन है दोस्तों? जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स। क्या नाम है उनका? ओलाफ स्कॉल्स। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में सुरेश रैना ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। देखिए ये है सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी हैं? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ये ब्रिटेन की होम मिनिस्टर बनी हैं। देखिए दोस्तों, आप अपना टेस्ट भी दे रहे हैं। इस सेशन का 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला तो आपका टेस्ट लेना, साथ में पूरे हफ्ते का रिवीजन कराना। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनते चलिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। दोस्तों, भारतीय मूल की जो सुएला ब्रेवरमैन है ये ब्रिटेन की होम मिनिस्टर बनी है और ये इकलौती महिला मंत्री हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। हाल ही में लिज ट्रस 56 नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है और इन्होंने अपनी कैबिनेट में इन्हें जगह दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया है, यानी अनावरण किया है। तो कहां पर इसका अनावरण किया है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है इंडिया गेट पर अनावरण किया है, इंडिया गेट पर इनॉग्रेशन किया है। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी जो हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 28 फीट ऊंचाई है। हालांकि फ्रेंड्स, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि पीएम मोदी जी ने 23 जनवरी को पहले ही इंडिया गेट पर होलोग्राम स्टैचू का 23 जनवरी को अनावरण कर दिया था, लेकिन अब उसकी जगह एक परमानेंट प्रतिमा लगाई जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में एक और नई इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं। राष्ट्रपति भवन से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू है उसके बीच में जो पाथ होगा, रोड होगा, उस मार्ग का नाम राजपथ की जगह कर्तव्य पथ रखा गया है। क्या? इसे कर्तव्य पथ बोला जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे फैसले ब्रिटेन की जो गुलामी के कुछ अंश बचे हैं उसको हटाने के लिए किए जा रहे हैं। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की गई। भारत को कौन सा स्थान मिला है? मेरे प्यारे साथियों, भारत को इसमें 132 प्लेस मिला है। इसके पहले भारत की जो पोजीशन थी वो 131 थी। दोस्तों, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNDP कहते हैं। 2021 में 191 कंट्रीज में भारत को 132 प्लेस मिला है और भारत की SDI वैल्यू 0.633 है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, 0.962 वैल्यू है। सेकेंड प्लेस पर नॉर्वे है, 0.961 वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं बात करूंगा भारत की रैंक 2022 में विभिन्न सूचकांक पूछे जा सकते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जापान इसमें नंबर 1 है और भारत इसमें 87 नंबर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150 प्लेस पर है। वहीं पे विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136 प्लेस पर है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2022 में भारत को 135 प्लेस मिला है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता यानी आप कह सकते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, तो ये भारत को 37 प्लेस मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101 प्लेस पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 प्लेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइरस मिस्त्री जी का निधन हो गया। साइरस मिस्त्री कौन थे जिनका निधन हुआ है? तो दोस्तों, रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ है। यह एक व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। कौन? साइरस मिस्त्री जी। ये हैं साइरस मिस्त्री जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे।
दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊंगा टाटा सन्स के बारे में, ठीक है। तो टाटा सन्स जो है ये प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है और इसकी स्थापना 1868 में हुई है। प्रेजेंट में इसके सीएमडी हैं नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों यहां पे निधन की बात करेंगे क्योंकि साइरस मिस्त्री जी का निधन हुआ है, तो बहुत सारे निधन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। हाल ही में प्रदीप मुखर्जी जी का निधन हुआ, ये बंगला फिल्मों के अभिनेता थे, ठीक है। अब्दुल गफार नाडियाडवाला का निधन हुआ, यह एक फिल्म निर्माता थे। सिप्ते रजी कौन थे? झारखंड के एक्स गवर्नर थे जो अब हमारे बीच में नहीं है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का निधन हो गया है। उपन्यासकार नारायण जी का निधन हुआ है। अमिताभ चौधरी कौन थे? ये बीसीसीआई के पूर्व सचिव थे। उम्मा पेमा राजू ये भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे जिनका निधन हुआ है। और बहुत बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जिन्हें बिग बुल कहा जाता है, ये अब हमारे बीच में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। अभी मैं एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा था और वही क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार जो है राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने जा रही है। राजपथ से लेकर सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम कर्तव्य पथ होगा। क्लियर है दोस्तों? यहां पर बदले हुए नामों की चर्चा करेंगे, ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। मिड डे मील योजना, इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट स्टेशन किया गया है। पाताल पानी स्टेशन जो कि इंदौर में है, इसका नाम बदलकर टांट्या भील स्टेशन किया गया है। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम मेटा रख लिया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। देखिए इकाना स्टेडियम जो है इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय कुमार वर्मा किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो संजय कुमार वर्मा कनाडा में उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। देखिए इसके अलावा एक और नियुक्ति बताऊंगा आपको। अमेरिका के शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के तौर पर कार्यरत अमित कुमार को दक्षिण कोरिया का अगला भारतीय राजदूत बनाया गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए हाल ही में कुछ और भी इंपॉर्टेंट यानी उच्चायुक्त नियुक्त किए गए राजदूत बनाए गए हैं, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। तो थाईलैंड में नागेश सिंह भारत के राजदूत बनाए गए हैं। ब्रिटेन में विक्रम दोराई स्वामी क्या बनाए गए हैं? हाई कमिश्नर बनाए गए हैं। और बांग्लादेश में प्रणब कुमार वर्मा, कौन? प्रणब कुमार वर्मा बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए। सभी पॉइंट को नोट करते जाइए और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर भी देते चलिए। हाल ही में बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किन्हें मिला है? तो मास्टर कार्ड को टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। मास्टर कार्ड जो है मोबाइल भुगतान कंपनी पेटीएम की जगह लेगा। भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया है? तो भारत और ब्रिटेन मिलकर के क्या कर रहे हैं? साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन कर रहे हैं। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन सरकार की तरफ से ब्रिटेन या ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम के सहयोग से इसे संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत को फिर से एक बार इन्होंने प्राउड फील कराया है और इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है। भारतीय जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जी, और इन्होंने पहली बार डायमंड लीग में
गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल हुआ और इन्होंने 88.44 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंक करके पहला स्थान हासिल किया है। इसके पहले भी ओलंपिक गोल्ड मेडल यानी टोक्यो में 2021 में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। 2022 में डायमंड लीग, ये भी मैंने पढ़ाया था, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भारत को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, भारत की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को, ब्रिटेन की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। और यह डाटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग पेश हुआ है। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। तो टॉप 5 इकोनॉमीज दुनिया की कौन कौन सी हैं? पहली है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरी है चाइना और तीसरी है जापान, चौथी है जर्मनी और पांचवी है भारत। ये पूरा डाटा आईएमएफ ने पेश किया है। संसद टीवी के सीईओ का प्रभार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर इज उत्पल कुमार सिंह। इन्हें संसद टीवी के सीईओ का कार्यभार संभाला है इन्होंने। दोस्तों ये लोकसभा महासचिव का भी पद संभाल रहे हैं। अब दोस्तों संसद टीवी के जो सीईओ पहले थे रवि कपूर, दोस्तों इन्हें क्या किया गया है? इनके कर्तव्यों से हाल ही में मुक्त किया गया है। देखिए संसद टीवी की बात करें तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज किया गया था 2021 में और इसका नाम बदलकर संसद टीवी किया गया। नेक्स्ट है कोविड वैक्सीन BBV154 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है जिसे आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों ये है भारत बायोटेक। फ्रेंड्स भारत बायोटेक का जो हेडक्वार्टर है ये हैदराबाद में है। भारत बायोटेक ने क्या बनाया था? इन्होंने कोवैक्सीन बनाया था। भारत बायोटेक जो है इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, क्या मतलब होता है? नाक से दी जाने वाली वैक्सीन। ये नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी के अनुसार अभी के लिए जो उसका यूज है 18 साल से अधिक उम्र के एडल्ट्स पर किया जा सकेगा। हाल ही में जापान ओपन 2022 जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, मेल कैटेगरी में किसने खिताब को अपने नाम किया है? द राइट आंसर इज केंटा निशिमोतो। इन्होंने जीता है जापान ओपन 2022। ठीक है, वहीं पे महिला कैटेगरी में आकाने यामागुची ने दक्षिण कोरिया की एनसी यंग को हराकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कौन से शहर को शामिल किया गया है? तो भारत के इसमें 3 शहर शामिल हैं, नीलांबूर, त्रिशूर, वारंगल। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तीनों सिटीज को शामिल किया गया है। दोस्तों इसमें केरल के 2 शहर हैं, पहला है त्रिशूर और नीलांबूर। तेलंगाना का 1 शहर है वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया। यह किस देश की महारानी थी? दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम, ये यूके की महारानी थी जो अब हमारे बीच में नहीं रही। बहुत लंबे समय तक इन्होंने यूके पर अपना शासन किया है। देखिए बर्किंघम पैलेस में इनका निधन हुआ है और 96 ईयर्स में इनकी निधन हुई, इनका डेथ हुआ है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका जन्म 1926 में हुआ है और 1952 में ये क्वीन बनी थी। दोस्तों 1952 में जॉर्ज 6 का डेथ हो गया और उसके बाद एलिजाबेथ II को क्वीन बनाया गया। इनकी ताजपोशी 1953 में की गई और आप जान लीजिए 70 साल 7 महीने तक ये ब्रिटेन की महारानी के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया है। विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? अच्छा क्वेश्चन है,
पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज अपेक्षा फर्नांडिस। इसका सही उत्तर है अपेक्षा फर्नांडिस। दोस्तों अपेक्षा फर्नांडिस, ये विश्व जूनियर तैराकी का आयोजन हुआ है पेरू की लीमा में, वहां पर इन्होंने क्वालिफाई किया है। 200 मीटर बटरफ्लाई कंपटीशन के फाइनल में 8th प्लेस पर रही हैं। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? लद्दाख में। दोस्तों नाइट स्काई सेंचुरी परियोजना के लिए लद्दाख सबसे ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि यहां पर एक ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र भी पाया जाता है। नेक्स्ट है 68 नंबर की 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए इसका आयोजन केरल राज्य में किया गया है। कहां पर किया गया? केरल राज्य में किया गया है। केरल राज्य के किस जिले में किया गया है? अलप्पुझा जिले में। अलप्पुझा जिले में किया गया है। ठीक है, कौन सी झील में? पुनमदा झील में इसका आयोजन किया गया है। देखिए पल्लूथुर्थी बोट क्लब के महादेवी काडू कट्टिल थेकीथिल ने तीसरी बार नेहरू ट्रॉफी को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ये किस राज्य का 29 नंबर का जिला बन गया है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य का 29 नंबर का जिला बन गया है। हालांकि बहुत सारे जिलों की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 33 जिले बन गए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल। इन्होंने 29 नंबर के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का उद्घाटन किया है, जो कि राजनांदगांव जिले से बना है। 30वां और 31वां जिला था सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला। देखिए राज्य में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन को खोजा गया है? तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन को नासा के द्वारा खोजा गया है। क्या है ना, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। देखिए दोस्तों इसरो जो है ये भारतीय स्पेस एजेंसी है। इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और सीएनएसए जो है ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। रोसकोसमोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। दोस्तों नासा के टिफिन बॉक्स के आकार का एक छोटा सा डिवाइस मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में सफल हो गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मॉक्सी, और इसने ऑक्सीजन CO2 से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट यानी राजा कौन बन गए हैं? द राइट आंसर इज चार्ल्स III। दोस्तों एलिजाबेथ II का निधन हुआ है, उसके बाद चार्ल्स III यहां के राजा बने हैं। देखिए क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं चार्ल्स III। ये प्रिंस चार्ल्स की जगह अब किंग चार्ल्स बोले जाएंगे। दोस्तों यहां पर यूनाइटेड किंगडम की बात आ रही है तो यूके किन किन देशों को मिलाकर के बनता है? यह है स्कॉटलैंड, यह है इंग्लैंड, यह है वेल्स और यह है आयरलैंड। इन सभी को मिलाकर के इसे यूके बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के किस स्थान पर स्टेट सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों जूनागढ़ में। कहां पर? जूनागढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए प्रेजेंट में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, और इस अवसर पर गुजरात में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय यानी रीजनल कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। देखिए गुजरात में कहां कहां पर नारियल उत्पादन किया जाता है? गुजरात में गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर जिले पर नारियल का प्रोडक्शन किया जाता है। देखिए गुजरात राज्य की सीमा राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और महाराष्ट्र राज्य को छूती है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है। इधर तरफ से पाकिस्तान से सीमा लगती है, और इधर है जो गुजरात के इधर है इसे बोलते हैं अरेबियन सी, अरब सागर।
ठीक है। गुजरात 1960 में गठित हुआ है, कैपिटल इसकी गांधीनगर है। भूपेंद्र भाई पटेल सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर हैं, और आचार्य देवव्रत यहां के गवर्नर हैं। चलिए, किसके द्वारा भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो एलएनजी ईंधन वाला जो ट्रक है ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो ब्लू एनर्जी मोटर्स है दोस्तों, सिंगापुर की एक फर्म है, और ये 10,000 ट्रक बनाने की क्षमता वाली पुणे के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। देखिए, एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये इथेन और मीथेन दोनों का मिक्सचर है। अगर कंपैरिजन किया जाए सीएनजी से, जैसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसकी कंपैरिजन में लेस टेम्परेचर लेस प्रेशर पर यह कंप्रेस किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। एलएनजी का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। हाल ही में किस देश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत की 4 दिन की यात्रा पर आई हैं? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, ये 8 सितंबर तक भारत के दौरे पर रही हैं, और भारत और बांग्लादेश के बीच में 7 समझौते हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, और इनके बीच में ट्रेड जो है लगातार बढ़ रहा है। न्यूक्लियर, स्पेस, आईटी जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में दोनों देशों ने समझौता किया है। पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइन कंपनी का हाल ही में सीईओ बनाया गया है? तो पीटर एल्बर्स इंडिगो के क्या बनाए गए हैं? सीईओ बनाए गए हैं। पीटर एल्बर्स नीदरलैंड के निवासी हैं, और इन्होंने इंडिगो के सीईओ का पद संभाला है। रोनो जय दत्ता की जगह लेंगे, और ये 4th नंबर के सीईओ हैं। इंडिगो 2005 में यानी इसका फाउंडेशन हुआ था, 2006 में इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, रामचंद्र मांझी कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो दोस्तों, ये थे लोक कलाकार, फोक आर्टिस्ट थे रामचंद्र मांझी। दोस्तों, इनका संबंध बिहार राज्य से है, और बिहार के सारण जिले से है। ये प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं, नर्तक हैं रामचंद्र मांझी। 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं भिखारी ठाकुर के बारे में। तो भिखारी ठाकुर जो है दोस्तों, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले जो भिखारी ठाकुर हैं, मांझी के साथ सहयोगी भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर T10 सीरीज स्टार्ट हो गया है। आपने जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट तो होगा ही, क्योंकि पूरे लेक्चर में आपने किया क्या है वो अब पता चलेगा, और साथ में पूरे सेशन में आपको कमेंट बॉक्स पर भी उत्तर देना था। टोटल स्कोर बताइए 30 में कितना नंबर पाए, और फिर 10 क्वेश्चन और पूछूंगा, उसका भी स्कोर बताना है। AR रहमान का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। शेख हसीना किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। जो बाइडेन किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एंथनी एल्बनीज, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्रणव कुमार वर्मा किस देश में भारत के हाई कमिश्नर हैं? तो ये बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं। ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है? द राइट आंसर इज लिज ट्रस। अभिजीत बनर्जी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों, इसको अभिजीत सेन करिए। अभिजीत सेन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह एक अर्थशास्त्री थे। यूनेस्को शांति पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? एंजेला मार्कल, ये एक्स चांसलर थी जर्मनी की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ किसके अध्यक्ष थे? तो ये नालसा के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? नालसा के। इंडिगो की स्थापना कब हुई थी? 2005 में इंडिगो की स्थापना हुई थी। आज का क्वेश्चन आप सभी के सामने,
लिज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री हाल ही में बनी है? हर एक बच्चे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई भी करूं, आज से प्रयास करूंगा। हालांकि कमेंट तो सबका पढ़ लेता हूं, तो आप अपना फीडबैक जरूर बताएं। हाउ मच यू आर लाइकिंग दिस क्लास, आपको कैसा लग रहा है ये क्लास। और दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो रूट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, इस सेशन को 20 से 25 मिनट में ही प्रदान किया जाता है। साथ में बहुत सारे इनिशिएटिव मैंने लिए हैं, आपका समय बच सके, 1 से 1.5 घंटे वेस्ट करने की जगह 20 से 25 मिनट में हम इसे समराइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन। और दोस्तों, अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखें। एक दिन हम और आप इस परिवार को इंडिया का सबसे बड़ा परिवार बनाएंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।